2.5 किलो का हाथ देखा है ना। अगर सनातनियों के लिए कुछ बोला तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। ये उसी की भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कातिया को इसने मारा था, हमें खुशी हुई। सनी देओल पहले की मूवी में वो पाकिस्तान से हैंडपंप उखाड़ के लाया था, अब की बारी पता नहीं वो लाहौर से क्या क्या उखाड़ के लाएगा। अगर कुछ उखाड़ के लाएगा तो बहुत बढ़िया भाई साहब, मैं देखूंगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, उस पिक्चर को तो मैं देखूंगा। हम लोग तो भाई साहब पत्थर को पूछते हैं, हम लोग पानी को पूछते हैं, और ये बॉलीवुड वाले क्या दिखाते हैं, वो पत्थर में वो आमिर खान तू मुझे मिल गया तो तेरे को माँ का सब मैं बता रहा हूँ, मैं जेल चला जाऊंगा। वो पान वान निकाल के और पत्थर में ऐसे लगा के दिखा रहा है कि हिंदू जो है वो बिजनेस चलाते हैं। अगर इसके बस की होता किसी और कम्युनिटी के बारे में करके दिखाता, अगले दिन ना चिन्हित हो जाता। ये ऐसी फिरकी लेंगे आमिर खान, जो पिक्चर देख कर आए उन्हीं के स्टाइल में बता रहा हूँ, वही गोला में भेज देंगे जिस गोला से आए हो। ये बॉलीवुड वालों ने ना भाई साहब प्रोपेगेंडा चलाया देवी देवताओं को बदनाम करने का। सनी देओल ने नहीं चलाया, सनी देओल ने द हीरो बनाई, द हीरो में भी उसने बढ़िया दिखाया, अपने धर्म को ऊंचा दिखाया। उसने ये दिखाया आदमी का सबसे बड़ा मजहब होता है उसका देश, आदमी का सबसे बड़ा मजहब होता है इंसानियत। उसने यही बोला ना भाई साहब, तो क्या वो पिक्चर नहीं चली है। मगर ये लोग शिवलिंग को भगा रहे हैं, लाल किले में पेशाब कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। वैसे मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता था, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं ना भाई साहब, इसलिए बोल रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, अगर बॉलीवुड में कोई भी देवी देवताओं का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनी देओल ग्रेट है, उनके पापा धर्मेंद्र ग्रेट है, उन्होंने भी कभी अपमान नहीं करा है, उन्होंने भी देशभक्ति की मूवी बनाई हैं। उनकी माता जी है, उनकी इज्जत करता हूँ, उनके भाई की इज्जत करता हूँ। देखिए शोले फिल्म में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भी अपमान किया था, शिव जी को पीछे बैठ के बात करी थी, नशा करके जो गए थे। उन्होंने पीछे बैठ के बात करी थी, ठीक है, गलत है, मगर उन्होंने बेइज्जती नहीं करी है। उन्होंने ये दिखाया कि भोले बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। एक फीलिंग होती है कि शिव रूपी बना के बाथरूम में घुमाना, और एक होता है कि मंदिर के पीछे खड़े होकर कुछ बोलना। उसमें कोई बेइज्जती नहीं है, उसमें बेइज्जती इसलिए नहीं है कि उन्होंने उनके पीछे खड़े होकर बोला है। मगर शोले पिक्चर में भी ये प्रोपेगेंडा चलाना चाह रहे थे, रमेश सिप्पी जी की शायद मूवी है वो ये चलाना चाह रहे थे कि जब अब्दुल चाचा का वहाँ पर लड़का मरा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, मगर जब हिंदू मरा तो इकट्ठा नहीं हुआ। ऐसा प्रोपेगेंडा मत चलाओ। अब्दुल चाचा का लड़का मरा हो और चाहे सनातनी का मरा हो, प्रोपेगेंडा नहीं है भाई साहब ये। जब कोई मरता है तो किसी के घर का मेंबर मरता है, मगर अब्दुल चाचा का ही लड़का मरा है तो ज़्यादा भीड़ क्यों इकट्ठी हुई गाँव की। इन्होंने दिखाया भाई साहब शोले में, क्योंकि मुझे पता लगा, मैं बॉलीवुड की सारी मूवियाँ देख रहा हूँ जानबूझ के, कुछ सीखने को मिलेगा बोल के। तो देखिए सीधी सी बात है, आप आधे गाने अल्लाह के लिए बनाइए, आधे गाने वाहिगुरु के लिए बनाइए, आधे गाने आप भगवान के लिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंसिंग लेके चलिए, क्योंकि आपने ही बोला है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सारे भाई भाई, मगर आप बैलेंस नहीं बना के चलोगे ना तो हम लोग को भी तो बुरा लगता है ना भाई साहब। हम सनातनी भी तो इंसान हैं, हम लोग आबादी में 80% है, मगर दिल तो हमारा भी है। कुछ लोग हमारे शिवलिंग को फुहारा बताते हैं, भाई साहब हमारी आत्मा रोती है। नहीं तो सुनिए, अगर हम भारत के संविधान को ना माने ना तो हथियार सबको चलाना आता है, मगर हम लोग पिता किसको मानते हैं, संविधान को। हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। हम लोग इतनी सहनशील कौम है ना भाई साहब, हम लोग ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में छोड़ देते हैं। मगर जब कन्हैया को मारा गया तो क्या दिखाया गया, खौफ पैदा करा गया ना। मगर किसी हिंदू ने ऐसे खौफ पैदा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारे को ये संस्कृति सिखाई नहीं गई है। हम लोग भोले को मानते हैं, हम लोग शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, और हम लोग ये कहते हैं कि सबका भला हो, हे प्रभु सबके भले में हमारा भला है। अरे हम लोग तो भाई साहब पत्थर को पूछते हैं, हम लोग पानी को पूछते हैं, और ये बॉलीवुड वाले क्या दिखाते हैं, वो पत्थर में वो आमिर खान तू मुझे मिल गया तो तेरे को माँ का सब मैं बता रहा हूँ, मैं जेल चला जाऊँगा। वो पान वान निकाल के और पत्थर में ऐसे लगा के दिखा रहा है कि हिंदू जो है वो बिजनेस चलाते हैं। अगर इसके बस की होता किसी और कम्युनिटी के बारे में करके दिखाता, अगले दिन ना चिन्हित हो जाता। ये इसकी आदत है कि सनातनियों को बदनाम करता है। ये क्या दिखा रहा है कि देखो लोग आके यहाँ पैसा चढ़ाएंगे, और धर्म के लिए क्यों नहीं दिखाया, इसके बस की नहीं थी। इसको पैसा मिलता है भाई साहब बोलने के लिए। अब देखिए आमिर खान जी, सीधी सी बात है, आपकी मूवी तो चली नहीं, चड्डा, आप गरीब आदमी हो, अब कपड़ा लत्ता चाहिए ना भाई साहब, पीके में आप नंगे घूमते थे, मैं तो दूंगा नहीं। ये जो कैमरे वाला ये दिलवा देगा आपको एक जोड़ा, या ये जो माइक पकड़ के खड़ा है ये दिलवा देगा। एक जोड़ा कपड़ा ले लो, बढ़िया सा कोट पैंट सिलवा लो और पहन के घूमो। और ये जो लड़का बोल रहा है वो कौन लड़का है जो कह रहा है कि इनको वो दिखाना पड़ेगा, अर्जुन कपूर। देखिए आपके पिताजी बढ़िया है, आपके माताजी बढ़िया है, आपको घमंड खाया जा रहा है। अपना घमंड और अपना क्रोध अपने पास रखिए। ये 140 करोड़ लोग किसी भी धर्म की बात ना करो, जब एक होते हैं ना तो अच्छे को धूल चटा देते हैं। और ये बॉलीवुड छोड़ो, एक बात बताऊं, एक पिक्चर आई है कार्तिकेयन 2, छोटे से बजट में बनी है,
10 गुना पैसा कमा लिया। क्यों? हमारी मर्जी है। जो हमारे देवी देवताओं की इज्जत से दिखा रहा है कि उनका इतिहास क्या है, हम मूवी देखेंगे। मगर ये क्या दिखाते हैं मालूम है? महाराणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया। जो महाराणा प्रताप 9 फुट का और जिसके कमर तक अकबर नहीं आ रहा, और महाराणा प्रताप का नाम लेके भी खौफ पैदा होता था विश्व में, उस महाराणा प्रताप को ये अकबर हटाएगा जिसका पेशाब निकलता था। तो भाई साहब सीधी सी बात है, अगर इतिहास सच दिखाओगे, अगर सच्चाई दिखाओगे तो देखेंगे। देवी देवताओं का अपमान करोगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। और अगर गदर 2 बढ़िया हुई तो बढ़िया है, और नहीं हुई बढ़िया तो उसके लिए बोल रहा हूँ जो डायरेक्टर है, जो